गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित विषय रहेगा बच्चों, और अध्याय इसमें 6 है। घन और घनमूल अध्याय का नाम है। तो आज हम प्रश्नावली छेद समलव 2 करेंगे बच्चों। तो प्रश्नावली छेद समलव 2 में ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने किसी भी संख्या का घन निकाला था। घन का मतलब था कि उसको हमने 3 बार गुणा कर दिया और वो घन आ गया। इसे हम क्यूब भी बोलते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम घन मूल निकालेंगे, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। यानी कोई भी क्यूब है जो वो कितनों से मिलकर बनी है। जैसे आपके पास ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। अब ये क्यूब है जो इसमें देखिए आपके पास एक साइड में 2 है, 2 इसकी लंबाई है, ठीक है, 2 ही इसकी चौड़ाई है और 2 ही इसकी ऊंचाई है। 2 सेंटीमीटर की है ये, यानी इसकी एक भुजा 2 इकाई है। कितनी है? 2 इकाई। तो 2 इकाई वाला ये क्यूब है, घन है। क्यूब है तो घन है। तो इसमें 2 इकाई वाले कितने पेयर हैं? ठीक है, तो वो कितने होंगे? देखो जब हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें कितने हैं? 2। कितने हैं बच्चों? 2। ठीक है, फिर 2 इसमें हो गए। ये कितने हो गए? 2। कितने हो गए टोटल? यहां भी 4। और 4 ये हैं हमारे पास, 1 2, ठीक है, 3 और 4। तो हमने देखा तो ये टोटल 8 हैं। 8 मिलके क्यूब बनाते हैं जिसकी भुजा 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि जो 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब कितना आ गया बच्चों? 8। क्योंकि 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। ठीक है, तो उसी तरह से अब जब घनमूल निकालते हैं, घनमूल का मतलब होता है जैसे 2 का घन तो 8 हो गया। पहले ये समझ लें थोड़ा घनमूल क्या होता है। 2 का घन तो 8 हो गया। अब अगर हम 8 का घनमूल निकालें, घनमूल का सिंबल होता है, देखिए ये ऐसा और यहां पे 3। ठीक है, तो अगर हम खाली ये लगाएं, ये वाला चिन्ह, जैसे अगर हम 4 लिखें और 4 का ये चिन्ह है तो इसे वर्गमूल बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे क्या बोल लेंगे? वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब होता है कि ये जो 4 की शक्ति है वो 1/2 है, 1/2 है। इसका मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1/2, 4 की पावर। लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो ये होती है 8 की पावर A1/3। ये 3 यहां पे आ गया। ठीक है, अब जब हम 8 की पावर 1/3 निकालेंगे तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और इसकी पावर ये भी है 1/3। तो ये दोनों पावरें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो जब ये गुणा होंगी ना तो 2 की पावर 3 गुना 1/3 आ जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो ये 2 रह जाता है। यानी 8 का घन मूल या क्यूब रूट क्या आ गया? 2। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या आ गया? 2। अब ये तो एक विधि तो ये है।
ठीक, तो ये क्यूब रूट के बारे में थोड़ा पता लगा। यानी 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का क्यूब रूट होता है 2। क्या होता है? 2। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है हम इनके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, फिर उसमें 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे 2 की पावर 3 है ना ये, तो 3 के पेयर्स बना के फिर करेंगे सोल्व। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्यूब के बारे में पता लग गया क्या होता है। तो इसका आंसर है, देखें उत्तर। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है, तो हमने निकालना है 64 का क्यूब रूट। क्या निकालना है बच्चों? 64 का क्यूब रूट का मतलब है वर्गमूल और उसके ऊपर 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे। 64 के ऐसे फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं जिसे। तो ये 2 पे जाएगा, 32 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है काम, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं। 2 पे 8 जाएगा जब, तो 4 आ जाएगा, फिर 2 पे 2 आ जाएगा और फिर 2 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सबको पता लग गया। यहाँ तो इजी है ये सब कुछ। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 64 का मतलब है, यानी हमारे पास यहाँ पे 64 आ गया। 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 64 को हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आगे 1 2 3 4 5 6। तो अब जब क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 के पेयर्स बनाएंगे। जैसे वर्गमूल में हम 2 के पेयर्स बनाते थे, लेकिन इसमें 3 के ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट निकालना हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास, इस 3 के ग्रुप में से हमने एक लिखना है, तो इन तीनों के लिए हम एक 2 लिख लेंगे और इन तीनों के लिए दूसरा 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 64, या 64 का घन मूल कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 4। आंसर है आपका। ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर इसके 3 के पेयर्स बना लिए, ग्रुप कर लिए, और 3 में से एक लिखना, 3 में से एक लिखना, और फिर उनको गुना करके ये आ गया 64 का घनमूल। फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट था बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है 512, तो ये 512 है सेकंड पार्ट। तो 512 के वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 2 पे जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 256 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, 1, फिर 2 और 8 128, फिर 2 पे 64 आ जाएगा। फिर 64 के आगे ये सारा कुछ आएगा, यहाँ 64 के देखो ये सारे आगे ना। ठीक है, तो आप फिर 2 पे चाहोगे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये कितने आ गए हैं देखिए, तो हम लिख सकते हैं 512। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों,
इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 जो है 9 बार है। कितनी बार है? 9 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2। तो ये 9 टाइम्स लिख दिए, 9 बार लिख दिए हैं 2। तो इनके 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो घनमूल लिखेंगे 512। 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इनके लिए 1 2 लिखेंगे, और इस ग्रुप के लिए 1 2, और इस ग्रुप के लिए 1 2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर। ठीक है, तो ये 512 का क्यूब रूट आ गया 8 या 8। तो इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ये कर लिया आपने? तो देखिए, ये इसकी जगह साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास है 10,648, 10,648। इसका हमने क्यूब रूट निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये 2 पे जाएगा, 5 3 2 4, फिर 2 पे जाएगा ये 2 6 6 2, फिर 2 पे जाएगा 1 3 3 1। ठीक है, अब ये 11 पे जाएगा शायद, देख लेते हैं 11 पे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11। फिर ये 11 पे जाएगा 11, फिर 11 पे जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, अभाज्य गुणनखंड है जो, वो हम लिख सकते हैं 10,648 को 2 जो है 3 टाइम्स है, 11 भी 3 टाइम्स है। तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 3 के ग्रुप कर लेते हैं। और जब हम 10,648 का घन मूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे 10,648 का, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 11। तो ये 2 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है बच्चों? 2 गुना 11 22, 22 आंसर। फिर आपके पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, इसको साफ करके इधर कर दें साफ, इसको कर दें भाई। अच्छा ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आपके पास है फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट है आपके पास। अब 27,100, इसका क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है। तो इसमें देखिए आपके पास 27,000 के हमने क्या करने हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले ये 3 पे जाएगा। कितने पे? 3 पे। तो 3 पे आ जाएगा 9,000, फिर 3 पे जाएगा 3,000, फिर 3 पे जाएगा 1,000। ठीक है, अब फिर उसके बाद 1,000 आइए। तो हमने पहले भी देखा है 1,000 किसका क्यूब होता है? 10 का। तो इसके 2 तरीके आए, चाहे तो इसको 2 पे ले जाओ, फिर 5 पे जाएगा ये, या सीधा इसको थोड़ा छोटा लिखने के लिए हम 10 से ही कर लेते हैं। तो 10 आ जाएगा, 10 100, फिर 10, फिर 10 पे जाएगा,
फिर 10 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने 10 पे ही लिखा है इसको, नहीं ये 2 पे भी जा सकता है 3 टाइम्स और 5 पे भी जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 27000 यानी 27,000 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और 10 को भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 3 के पेयर या ग्रुप बना लेते हैं। तो ये आपके पास 27,000 का क्यूब रूट जो होगा 3 × 10 यानी 3 गुना 10 कितना आ गया बच्चों, 30 आ गया, 30 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 4। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5th पार्ट, इसमें 15,625 15,625। तो इसके फैक्टर हमने कर लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये 5 पे जाएगा 6 टाइम, यानी 6 बार 5 पे जाएगा ये। और 15,625 को हमने 5 से ये लिख लिया है। तो अब हम इसका क्यूब रूट करेंगे, तो आपके पास 3 3 के पेयर्स या ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 3 के समूह बना लिए हमने। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इसमें से, और इसके लिए भी एक 5। तो ये आ जाएगा 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पंजा 25 या 5 5 जा 25, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15,625 का क्यूब रूट जो है 25 है, तो ये आपका आंसर है। तो आगे आपके पास 6th पार्ट है बच्चों, 13,824 का हमने घनमूल निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो आगे बच्चों आपके पास 6th पार्ट है 13,824। तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। देखिए ये यहाँ से जाके फिर ये यहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें 2 के आगे एक पेयर तो ये बन गया, ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, और तीसरा यहाँ से शुरू होके ये 2 ये हो गए और एक ये। ठीक है, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई कितनी बार है, 1 2 3, यानी 3 बार तो 2 का क्यूब लिख लो, या आप 9 बार 2 2 लिखो, या ऐसे लिख लो। और 3 का एक ग्रुप भी है हमारे पास, 3 की क्यूब। ठीक है, तो अब क्यूब रूट जब निकालेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाते हैं, या 2 का हमारे पास 3 का एक ग्रुप था 2 2 का, तो उसमें से एक 2 लिख लो, इस ग्रुप में से एक 2, इस ग्रुप में से एक 2, और इसमें से 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होते हैं, गुणा 3 8 3 24। तो ये 24 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आएगा बच्चों, 24 इसका आंसर आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं। तो आगे है बच्चों आपका 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में है 1,10,592। ठीक है, तो इसके हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, अभाज्य गुणनखंड किए। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है, जैसे 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर ये ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप के लिए हमने 2 की पावर 3 लिख लिया, इस ग्रुप के लिए 2 की पावर 3, फिर आगे ये ग्रुप बन गया एक, फिर एक ग्रुप ये बन गया, तो ये 4 बार आ गया, और 3 3 3 3 का ग्रुप एक और आ गया। तो इसमें हमने देखिए इसके हमने ये फैक्टर्स कर लिए, और इसका जो क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा जो 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 आ गए और एक 3 आ गया। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो जब इनको गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हमारे पास है ये 46,656। तो ये आपके पास 8वां पार्ट है बच्चों। तो 8वें पार्ट में है 46,656 या 46,656 का क्यूब रूट या घनमूल निकालना है। तो उसके लिए हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। और हमने देखा 2 आया, 2 का तो एक ग्रुप बन गया ये, और दूसरा ग्रुप आपके पास ये बन गया, ठीक है। और 1 2 3 इनका ग्रुप एक बन जाएगा, और इन 3 का भी एक ग्रुप बन गया। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो इनका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 2 3 3 रह जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके 36 आ गया आपका आंसर। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों आपका 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमने देखिए ये किया है 1,75,616 संख्या है, इसका क्यूब रूट या घनमूल निकालना है। तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार तो 2 आ गया। फिर 7 आया 3 बार, तो हमने इनको लिख लिया 1,75,616 को हमने ऐसे लिख लिया। और फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे जब घनमूल, तो इनके जो पावर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 56 आ जाएगा। 56 इसका घनमूल है बच्चों आंसर। तो देखिए बच्चों ये 10वां पार्ट है, इसका 10th पार्ट है। तो इसको देखिए कैसे किया हमने। इसके प्राइम फैक्टर कर लिए पहले, 5 पे जाएगा 3 बार, फिर ये 9 पे जाएगा 3 बार, या इसको 3 पे भी आप 6 बार पचा सकते हो। तो इसको छोटा करने के लिए मैंने 9 पे ही पचाया इसको। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। क्यूब रूट निकालेंगे, इनकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, और ये आपका 45 आपका आंसर आ गया, ठीक है।